नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात एस सिद्धार्थ की करने जा रहे हैं। जी हाँ, एस सिद्धार्थ जी, आप एक बात समझ लीजिए कि आप नेता नहीं हैं, आप अधिकारी हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपको सूचना मिला कि एक शिक्षिका का एक्सीडेंट हुआ, 2-3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गई थी। एक हाथ उसका काटना पड़ा। एम्स वो एडमिट है, एम्स में। आप उसको देखने के लिए गए। पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आपने भेजा भी। लगातार अपडेट हमें भी मिल रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है कि ये काजल कोई पहली लड़की नहीं है या कोई पहला शिक्षक शिक्षिका नहीं है। दुर्घटना में मौत और दुर्घटना में घायल होने का ये सतत प्रक्रिया चली आ रही है। लगातार ये घटनाएं घट रही है। और काजल के साथ एक और लड़की घायल हुई है। दोनों का पोस्टिंग स्थल आप देख लीजिए, कहां पोस्टिंग है और दोनों रहती कहां थी, ये जरा देख लीजिए। इसको अपना जिला मिला हुआ था, मोतिहारी की रहने वाली थी और मोतिहारी में भी ग्रामीण इलाके में इसकी पोस्टिंग थी और स्कूटी से रोजाना आना जाना करती थी। ये देखिए, ये समस्या हर किसी के साथ अपने जिला में भी है। तो वो कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो 70 किलोमीटर 60 किलोमीटर की दूरी तय करके आते जाते हैं। तय आपको करना है, क्योंकि इस काजल सौभाग्यशाली है कि आपकी नज़र उस पर पड़ गई, बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन हर कोई काजल की तरह सौभाग्यशाली नहीं है, या आने वाले समय में हर कोई काजल की तरह उस तरीके का अटेंशन मिल जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी देखने के लिए चला जाए। हमें तो याद है उस घटना का, तो हम खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं। समस्तीपुर में बीपीएससी शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद उसका पोस्टमार्टम हो, बाकी प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र हो। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्थापना का से लेके मोहद्दीनगर में वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सब कुछ फ़ोन करके थक हार गए वहाँ का टीचर लोग। फिर किसी तरह से जानकारी हम लोगों के पास आई, तो फिर हम लोग रातों रात उसका कैसे पोस्टमार्टम हो, उस पर लोगों का कहीं न कहीं ध्यान केंद्रित कराया गया। फिर डीएम के कहने पर, योगेंद्र जी ही उस समय में डीएम थे, फिर बात आगे बढ़ी। फिर उस पर जो होना था सो हुआ। तो कोई ये घटना अभी दरभंगा में 3 दिन पहले घटना घटी है। आप काजल की बात कर रहे हैं, पूजा, हमें लगता है कि जहानाबाद की पूजा जो बीरपुर बराज से कूद गई है, आज तक उसका डेड बॉडी नहीं मिला है। कहा जा रहा है कि नेपाल के इलाके में चला गया होगा डेड बॉडी। कई तरह की चर्चाएं हो रही है। तो ये कोई पहली घटना नहीं है। और घटना की जो वजह है ना, उसका समाधान भी नहीं है। हर किसी को घर में पोस्टिंग भी संभव नहीं है जिस स्तर पर आपने बहाली की है। अगर हो सके तो कर दीजिए। अगर हो सके तो सारे शिक्षकों के अपने गांव में ही कर दीजिए, जहां स्कूटी चलाने की जरूरत नहीं पड़े, मोटरसाइकिल चलाने की जरूरत नहीं पड़े। घर से निकले, खाना खा के स्कूल में पढ़ा दे, फिर शाम में घर लौट जाए। अगर ऐसी व्यवस्था संभव है तो। और अगर ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है तो फिर सारे के सारे शिक्षकों को जहां जिसकी पोस्टिंग है वो वहां रहे, ये आप सुनिश्चित करिए। आप नेता नहीं हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि आप नेता नहीं हैं, आप प्रशासक हैं। आपको निर्णय लेने, आप जो निर्णय लेंगे वो लागू होगा। नेता का हर निर्णय आप लोग लागू नहीं होने देते हैं, लेकिन आप जो निर्णय लेंगे वो निर्णय लागू होगा। हमें पता है कि मुख्यमंत्री ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा की है, मंत्री और सब लोग, आप लोग बैठे थे। और उस बैठक में क्या हुई और किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है, ये भी हमें जानकारी है, जो हमें जानकारी मिली है। तो ऐसे में अब तय हो गया कि तबादला आपको करना है। जो भी विलंब हो रहा था, उस विलंब को लेकर जो समस्याएं खड़ी हुई थी, उसका समाधान अब आपको निकालना है। अब आपको सीरियसली उन चीज़ों का ध्यान देना है जिन बातों को लेकर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। सवाल उठा ना कि तबादला कोई सिस्टम से होगा, क्यों बार बार हाईकोर्ट मामला चला जा रहा है? क्या जवाब दे पाए आप?
आप तो नहीं कहे कि भाई हमारे ऐसे निर्णय की वजह से हम अपने मन से निर्णय ले लेते हैं, इस वजह से समस्याएं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको गौर करनी होगी। और ये देखिए जिस तरीके से आपने नौकरी दी है और जितनी संख्या में महिलाओं को आपने अपॉइंट किया है, ये आने वाले समय में हर तीसरा चौथा शिक्षक आपको काजल के रूप में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का हाथ का टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का सर फूटा हुआ है, होना ही होना है। जिस तरीके से सुबह का रूटीन है, फिर गर्मी गए, फिर बरसात का समय आएगा, ठंडा का समय आएगा, कोहरा में जाना पड़ेगा। देखे नहीं, एक जगह कहीं पेड़ गिर गया, शिक्षक के सर पर फटा, शिक्षक मर गया, शिक्षिका घायल हो गई। जब घर से बाहर अगर मोटरसाइकिल से निकलना होगा, घर से बाहर स्कूटी से निकलना होगा, तो ये दुर्घटनाएं होगी ही होगी। या तो आप घर में सबको पोस्टिंग कर दीजिए जहां स्कूटी और मोटरसाइकिल से जाना नहीं पड़े, सुबह फ्रेश होके आराम से स्कूल में चला जाए, ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, उसको दिक्कत नहीं हो। और अगर घर में पोस्टिंग की संभावना नहीं है तो पंचायत से कुछ होने वाला नहीं है, पंचायत भी नहीं कर सकते। उतनी स्थिति ये नहीं है कि आपको हर शिक्षिका को पंचायत में आप पहुंचा दीजिए या हर शिक्षक को पंचायत में पहुंचा दीजिए, ये संभव नहीं है। इसलिए कोई ऐसा पॉलिसी बनाइए कि हर स्कूल में या तो शिक्षक शिक्षिका के रहने की व्यवस्था आप करिए, उसके लिए टेंडर निकालिए। पैसे की कौन सी कमी है? शिक्षक शिक्षिका परिवार के साथ वहीं रहे, आपका स्कूल का माहौल बदल जाएगा, उसके भी बच्चे पढ़ेंगे उसी स्कूल में, रहने की व्यवस्था करिए। एक बार टेंडर निकाल दीजिए कि हर स्कूल में जो है सो शिक्षक शिक्षिका के रहने की व्यवस्था रहेगा। ये तो परमानेंट व्यवस्था है ना, स्कूल बिल्डिंग के साथ साथ रहने की व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन जाके सांत्वना देके फोटो खिंचा के, ये हमें लगता है कि कहीं से भी जो है सो एक प्रशासक के लिए सही नहीं है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप जो संदेश दे रहे हैं वो संदेश पॉलिटिकल हो सकता है। आप जो तस्वीर हम लोगों के पास पहुंची है वो नेता अगर करे तो कोई बात है, कोई प्रशासक, क्योंकि आपको निर्णय लेना है। आपको निर्णय लेना है कि अगर शिक्षक घायल हो जाए, कोई इस तरीके से हो, तो उसका इलाज में घर का जमीन जत्था नहीं बेचना पड़े, ये कैसे सुनिश्चित हो, जरा उसको सोचिए। या जिनको मेडिकल के लिए जो पैसा, तो पहले है कि आप लोगों के जो व्यवस्था है क्या है, पहले पैसा आप लगा लीजिए, उसके बाद आप दीजिए तो विभाग उसको रिम्बर्स करके पैसा देगा। क्या किस तरीके से विभाग में पैसा मिलता है सबको पता है, उसके लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है टीचर को ये भी पता है। कुछ नियम ऐसा बनाइए कि इस तरीके के एक्सीडेंट अगर हो तो इमीडिएट जितनी राशि खर्च हो शिक्षा विभाग उसको वहन करे। आप जैसे हर जिला से लेके स्टेट तक में जो है सो आप अस्पताल से कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए कि भाई हमारे शिक्षक घायल हो, शिक्षिका घायल होकर आए तो उसका आप इलाज करिए, सरकार पैसा वहन करेगी। और वो जो जैसे इंश्योरेंस में होता है, सारे शिक्षक शिक्षिका को करा दीजिए। कोई भी ट्रीटमेंट हो तो उसमें आप जब आप पैसा देते ही देते हैं तो आप उसका प्रावधान कर दीजिए, ये बेहतर व्यवस्था हो सकता है। फोटो खिंचाने से काम चलने वाला नहीं है। आप नेता नहीं है सर, आप प्रशासक हैं। और आप जो स्थिति आप उस शिक्षिका की देखे हैं, वो उस स्थिति में शिक्षक शिक्षिका ना पहुंचे, इस पर मंथन आपको करना चाहिए। और इलाज में अगर कुछ खर्च होता है तो वो जो प्रोसेस, पुराना प्रोसेस है, उस प्रोसेस से बाहर निकालकर सीधा हर प्राइवेट सेक्टर में जितना लोग हैं क्या है, सबको अस्पताल से टाई अप है। बीमार हुआ जाके वहाँ भर्ती हो जाइए। शिक्षक वाले मामले में इतना 5 लाख शिक्षक है, कर दीजिए। और तो हम आपको कहेंगे कि भाई देखिए, यूपी के कई शिक्षक हमारे संपर्क में आए थे, बस 100 रुपया महीना, सारे शिक्षक जितने हैं 100 रुपया महीना एक जगह आप जमा कीजिए। किसी को कोई हादसा हो जाए, किसी को साथ कोई दुर्घटना हो जाए, आपके पास करोड़ों रुपये का फंड होगा, आप कहीं भी इलाज करा सकते हैं। आप हवाई जहाज, एयर एम्बुलेंस से आप ले जाकर शिक्षकों का इलाज करा सकते हैं।
बस यही, इसी के लिए पैसा आप जमा करिए, 100 रुपया पर शिक्षक हर महीने अपने वेतन से। और कहीं भी कुछ एक्सीडेंट हो, किसी भी देश के किसी भी अस्पताल में आप रहिए, यूपी में लोग कर रहे हैं, आप यूपी के शिक्षक लोगों से बात कीजिए। कई लोग हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि बिहार में इस तरीके की व्यवस्था करने को लेकर आप शिक्षकों को प्रेरित कीजिए। अगर सिद्धार्थ जी आप नहीं करने की स्थिति में हैं तो शिक्षकों को खुद इसमें आगे आकर इस तरीके से करें। आप समझिए कि 5 लाख शिक्षक हैं, 100 रुपया हर महीना जमा करिएगा तो कितना पैसा हो जाएगा, आप सोच लीजिए। करोड़ों रुपया आपके फंड में हो जाएगा। और उससे आप सिर्फ शिक्षक को एक्सीडेंट में कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो, इलाज कराने में जो भी खर्च होगा आपका संघ वहन करेगा। जो पैसा जहां आप जमा करेंगे सब लोग मिलकर कर लीजिए। इस तरीके से घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि आप लोग संगठित होकर इन सब चीज़ों पर बात करिए। निकलिए बाहर, तबादला के होर से बाकी चीज़ में जो लगाए हुए हैं दिमाग, उससे बाहर निकलिए, ये सब चीज़ें करिए। तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ेगा। और पैसा आपके पास होगा तो फिर एजुकेशन लोन से लेके बेटा बेटी के ब्याह तक के लोन ले सकते हैं आप अपने संस्थान से। इतना पैसा आपका हो जाएगा। आप समझिए ना, 5 लाख टीचर हैं, 100 रुपया महीना, कितना पैसा होगा, सब अंदाजा कर लीजिए।